हाँ, तो प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में आज पढ़ेंगे प्रेजेंट। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो ये ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, है ना, पूर्ण वर्तमान। और इधर टेंस लगा दो तो ये काल हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हिंदी में हमने अपने को पहचान देखना है कि पहचाने कैसे। तो इसका जो पहचान देखते हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। और इसका पहचान अगर हम लोग देखें तो पहचान इसका 3 तरह से होगा। ठीक है, अब एक नहीं, 3 पहचान। एक आपका जैसे कि परफेक्ट मतलब आता है हमारा चूका कहते हैं, जिसको हम लोग बोला था। तो परफेक्ट, हर परफेक्ट में चूका आता है, और जितना प्रेजेंट होता है उसमें है आता है। तो चूका है, चूकी है, चूके हैं, है ना, चूके हैं और चूके हो, ये एक पहचान होता है। ठीक। और इसके साथ साथ जैसे कि ये जो मात्रा लगा है, मात्रा लगा है मतलब देखिए आ है लिखा है, तो ये भी एक पहचान है हमारा, आ है। ठीक है, क्योंकि इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा तो बोल देते हैं, इसमें बोल देते हैं ना, अच्छा आप खाना खा चुके हो, ऐसा बोलते हैं। तो खाना खा चुके हो तो ये तो आ गया, चलो ठीक है। लेकिन जब आप किसी से नेगेटिव में पूछते हो उसी चीज़ को, नेगेटिव में पूछते हैं मतलब कि आपने खाना नहीं खाया है, ऐसा बोलते हैं ना, कि आप खाना नहीं खा चुके हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो जनरली जो आम भाषा जो होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आपने खाना नहीं खाया है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये खाया, या है, आ है, लास्ट की मात्रा जो होती है ये पहचान होगी। इसी तरह से ई है भी हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। तो ई है, ए है भी आएगा, तो ये भी इसका पहचान ही है। ठीक। तो एक तो ऐसा रहेगा जैसे कि आपने खाना नहीं खाया है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, या जैसे कि वो आज नहीं पढ़ी है, तो पढ़ी है, ई है आ रहा है। ठीक है, हम आज बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो ये भी यही कहा है। ठीक, क्योंकि पढ़े हैं जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेंस हम लोग बोलेंगे वो किसी समय में तो स्टार्ट ऐसा हुआ रहेगा काम, लेकिन ये काम अब आगे नहीं चलेगा। जिस जगह पे ये परफेक्ट है मतलब ये काम इस समय के बाद जो है, ये पहले इस समय के बाद तो चलेगा नहीं, और इससे पहले ये काम जो है पूर्ण हो चुका रहेगा, खत्म होगा। ठीक है, तब इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो जैसे कि इसका और तीसरा पहचान मैं बोला तो आप ऐसे पहचान सकते हो, जैसे कि लिया है, दिया है और किया है, और किया है, ये भी इसके ही पहचान है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये भी इसकी की पहचान होते हैं। जैसे कि हमने ये काम कर दिया है, उन्होंने अपना काम नहीं किया है, तो ऐसा आ जाएगा। या फिर हम ये बोलेंगे दिया है, तो दिया है भी इसका पहचान रहता है। तो एक और ये भी पहचान हो जाता है, आ है, ई है, ए है के बाद लिया है, दिया है और किया है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे तो आगे तो समझ में आ जाएगा। अब रही इसके रूल की बात। ठीक है जी। तो रूल इसमें जब रहता है तो सबसे पहले तो हम लोग अफर्मेटिव का ही देखते हैं। ठीक, तो अफर्मेटिव जब लिखते हैं तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही यूज होता है। सब्जेक्ट यूज होने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या हो जाएगा, हैव या हैज। मतलब या तो आपको सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करना है, या आपको सब्जेक्ट के साथ में हैज को यूज करना है। अब हैव और हैज लगा है तो यहाँ पे वर्ब का आपका जो होता है वो थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है जी। ठीक, और नेगेटिव बनाना तो इतने दिन में तो सीख ही गए हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं हम लोग, तो नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को यूज़ कर देना है सब्जेक्ट, जैसे ऊपर लिखा है उसी को देख के बना सकते हैं। फिर हमारा जो लिखा है हैव तो हैव, हैस है तो हैस लगा देना है, प्लस इसी के बाद में अपने को क्या करना रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब ये नॉट जैसे ही लगा तो ऊपर में जो आपको दिख रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म यही लगा दो, और जो ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है,
इंट्रोगेटिव जब बनाने जाएंगे इसी का, है ना, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, रोज रोज यही बता रहा हूँ कि ये इधर आ जाए और ये सब्जेक्ट को इसके बाद लिखेंगे और इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव को हटा देना है वहाँ से, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग नेगेटिव का नॉट यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या यूज़ कर देना है, हैव या फिर हैज़। अब सब्जेक्ट इसके बाद लगेगा तो सब्जेक्ट यहाँ लिख दो। ठीक, अब ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो नॉट को छोड़ दो और नॉट को छोड़ करके क्या लिख दें, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दो जी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव तो हो, इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी हो, तो इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाएंगे। अब नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव तो होगा ही लेकिन नेगेटिव भी उसमें लगाना है, तो नॉट लगाना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। और नॉट कब लगाते हैं, एक तो हैव हैज़ यूज़ कर लिए, तो नॉट जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, तो ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगेगा नॉट। ठीक है, ये अब जैसे ही नॉट लगा उसके बाद आपका जो ऊपर में लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यही लगा दो। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि प्रश्नात्मक था। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई ऐसे कोई डाउट? सिंपल सा है, अफर्मेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा जो लगेगा वो हैव और हैज़ लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जितने भी परफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, और वहाँ का पहचान भी चुका चुकी चुके ही रहेगा। अब वो पास्ट होगा तो हो सकता है था लग जाए, फ्यूचर होगा तो गा गे गी लगे, लेकिन अभी अब पढ़ेंगे तो जितने भी परफेक्ट में चुका ही रहेगा, और जितने भी परफेक्ट पढ़ेंगे सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव और हैज़ लगा देंगे। हैव हैज़ जैसे ही लगा उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना था, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सिर्फ नॉट यूज़ करना है तो नॉट यूज़ कर दिए। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है, तो ये हम लोगों ने ऐसा कर दिया। ठीक है, बाकी सबसे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, जैसा वो आपका इंट्रोगेटिव लिखा है वैसा ही लिखना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा करके बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, बताओ किसी को डाउट हो कहीं तो नहीं है समझ में, ऐसा आ गए हैं? चलो ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं इसमें कुछ, ताकि वो एकदम से क्लियर हो सेंटेंस बनेगा कैसे। अब देखो, एक ही सेंटेंस बनाऊंगा मैं, एक ही लिखूंगा और उसका ये तीनों टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल मैच चल रहा है अभी, है ना, IPL MPL क्या बोलते हो? क्या पता। चलो ठीक, क्या पता है, मुझे भी नहीं पता है IPL है कि MPL है, वो चल रहा है लेकिन IPL। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ वो क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं ऐसा लिखूं मैं, खेल चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं ऐसा। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, सेंटेंस वही है। ठीक है, सेंटेंस वही है, इंग्लिश वही बनेगा, हिंदी बस उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे कि हमने क्रिकेट खेला हुआ है, क्रिकेट खेला है, खेला है। ये भी वही है सेंटेंस, आ है, दिख गए ये वाला, ये आ है। अब इसी को तीसरे टाइप से आप लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हैं भाई, ये उसी का सेंटेंस है। या आप इसी को लिख सकते हो, हमने क्रिकेट खेल लिया है, खेल लिया है। तो देखो, सेंटेंस आपका सिर्फ हिंदी में अलग अलग हो सकता है। चलो, तो देखो इसमें हिंदी में सिर्फ अलग अलग हो सकता है सेंटेंस, इंग्लिश में जब बनाने जाएंगे तो सेम ही बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों हो गया भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं अगर किसी बीच में दिखाई दे देता तो नेगेटिव हो जाता, और शुरू में या लास्ट में क्या दिखाई देता तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता। लेकिन नहीं इसमें शुरू में क्या दिख रहा है और नहीं बीच में नहीं दिख रहा है, और इसको हमने क्रिकेट खेल लिया है, स्वीकार कर रहे हैं कि हमने क्रिकेट खेल लिया है,
तो ये हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो ये बनेगा कैसे, इसके द्वारा बनेगा क्योंकि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल्स जो है ये है। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो इसमें ढूंढना है सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहचानना तो आ जाता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम का हमने, यही है हमने या हम। तो ये हमारा हो जाएगा वी। वी मतलब क्या होता है, हम या हमें। अब वी हो गया, उसके बाद हैव या हैज़ यूज़ करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे देंगे, ये चीज़ छूट रहा था आपका, है ना। क्या चीज़, देखो ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये जानना है कि हैव किसके साथ लगना है और हैव किसके साथ लगना है ना। ये तो देखे ही नहीं। तो हैव किसके साथ लगना है, हैज़ किसके साथ लगना है, ये पहले जानना है। तो आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे, ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं ऐसा, और दे। तो इन लोगों के साथ में आपको यूज करना है हैव। हाँ, और इनके साथ में हैज। तो इनके साथ मतलब कौन कौन सा जो बच गया वो, जैसे कि ही बच गए हैं, सी बच गए हैं, इट बच गए हैं और नेम। तो इन लोगों के साथ में आपको यूज करना रहेगा हैज। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है वी। तो वी जब लिखे हैं तो वी के साथ क्या लगने वाला है, हैव लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, तो ये हो जाएगा वी हैव। अब ये बोल रहा है भाई क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वर्ब पहचानना है तो खेल, खेलना, हम ना क्रिकेटना, ऐसा होता नहीं है। मैं बताया था कि ना लगाएंगे, तो ना लगाने के बाद क्या होगा, अपने को पहचान में आ जाएगा कि कौन सा वर्ब है। तो अगर ना लगा के देखें तो हमना होता नहीं, क्रिकेटना नहीं होता है, लेकिन खेलना होता है। होता है कि नहीं होता है, खेलना होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खेलने में आ गया वर्ब, तो ये हमारा हो गया वर्ब। अब इसमें बोल रहा है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, प्लेड। अब प्ले नहीं लगाना है, ये प्लेड लगाना है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं बनने वाला है। तो वी हैव प्लेड। अब क्या खेल चुके हैं, तो क्रिकेट। तो यहाँ लगाना पड़ेगा अपने को क्रिकेट। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो हिंदी में आप 3 तरह से बोल सकते हो और इंग्लिश में एक ही तरीका है उसका बोलने का, कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल लिया है, या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, या हमने क्रिकेट खेला है। ठीक है जी, तो तीनों टाइप का सेंटेंस ये हो गया। आ गया समझ में। नेगेटिव इसका मैं बनाऊं, देखो अब हिंदी में मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक, हिंदी में बोल रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस वो लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका नेगेटिव जब बनाएंगे, है ना, तो मैं सिर्फ नेगेटिव में इंग्लिश में ही बना रहा हूँ, हिंदी में नहीं बना रहा हूँ। हिंदी में मैं बोल दूंगा, ठीक है, वो समझ लेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो अगर इंग्लिश हिंदी में ही उसको बोले हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ऐसा होगा। लेकिन जाम बोल चाल की जो भाषा होती है उसमें तो ऐसा यूज़ करते नहीं हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, हमने क्रिकेट नहीं खेला है, यही कहते हैं, यही तो बोलते हैं ना, हमने क्रिकेट नहीं खेला है। ये थोड़ी बोलते हैं किसी को कि हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ऐसा बोलते नहीं है, हमने क्रिकेट नहीं खेला है, ये बोलते हैं। तो जब वैसा बोलते हैं तो सेंटेंस जब बनाएंगे सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट तो ऐड करना है। तो हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा दो। तो यहाँ पे अपने को तो हैव लगा है, हैव के बाद नॉट लगा दो जी, बस हो जाएगा फिर। तो ये हो गया वी, उसके बाद लेगा है हैव, तो लगा देंगे हैव। उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, नॉट। तो यहाँ पे लगा दिए नॉट। उसके बाद जैसा ऊपर में लिखा है आपका प्लेड है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाऊं, तो ये हो जाएगा प्लेड। तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेला है। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब चाहो तो आप राइटिंग स्किल में जैसे स्कूल में लिखाते हैं वैसा लिख भी सकते हो कि हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन बोलचाल की भाषा में तो ऐसा यूज करते हैं नहीं। ठीक है, किसको कैसे बोले, सर वो रन वाला को कैसे आई बोले, हैव नॉट रन, आई हैव नॉट रन। उसको चुकात नहीं बोलेंगे। हाँ, तो हम नहीं दौड़े हैं ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, इंट्रोगेटिव बनाएंगे जी इसका, ये आपका नेगेटिव है, ऐसा लिख दे रहा हूँ, एन मतलब नेगेटिव समझ लेंगे। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाने जाऊँ मैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, बोला था हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है और इसको इधर लेके जाना है, ऐसा चेंज कर दो बस, है ना। तो ये हमारा सबसे पहले यूज़ कर दो हैव, उसके बाद वी
हैव वी प्लेड, तो हैव वी प्लेड क्रिकेट। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमने क्रिकेट खेला है। देखो अब सब तरह से बन रहा है सेंटेंसेस, लिखा तो एक ही है, इंग्लिश में हिंदी में अलग अलग दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हो गया, क्या हमने क्रिकेट खेला है। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बस वी के बाद नॉट लगा दो। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। अब जब लिखना जाए तब क्या करना है आपको, हैव तो जैसा लगा है वैसे ही लगाओ, तो ये हो जाएगा हैव वी। अब यहीं पे बस नॉट को ऐड करना है, हैव वी नॉट। अब प्लेड लिखा है तो प्लेड का प्लेड ही लिखो, तो क्रिकेट का क्रिकेट, आइए क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये सेंटेंस जो बना है वो क्या हो गया, क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला है। चलो ठीक, तो यहाँ तक आ गया समझ में। देखो एक बार, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हमने क्रिकेट खेला है, तो हैव वी प्लेड क्रिकेट। और उसी को यदि हम लोग बोलना चाहें क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ किसका है, ये सब इसी का लोचा है। ये आप लोग करना सीख जाओ कि इसको हेर फेर करना है, इधर इधर बदलना है। बाकी सब तो सेम टू सेम ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कि वी हैव बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वी के बाद हैव आया है, तो हैव को यहाँ लिख दिए, फिर नॉट लगा दिए। बाद में इसको इधर चेंज कर दिए, इसको इधर चेंज कर दिए। जितना इसमें लिखा है, जितना सेंटेंस इन दोनों सेंटेंस में लिखा है वही दोनों इसमें भी लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना। जो जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है वही वर्ड जो है इसमें भी लिखा है, और जो जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है वही वही वर्ड इसमें भी लिखा है। ठीक है, वी इसमें भी लिखा है, हैव प्लेड क्रिकेट इसमें भी लिखा है, इसमें भी वही लिखा है। बस इसका जो है सिक्वेशन जो है वो बदल गया है। यहाँ पहले भी लिखा था, बाद में हैव लिखा है, यहाँ पे पहले हैव लिखा है, फिर भी लिखा है, तो लिखा तो वही वर्ड है। बस उसको अरेंज करना आपको आना चाहिए, बाकी सेंटेंसेस आपका बन जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ हम क्या क्रिकेट ही खेलते हैं क्या, तो क्रिकेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, है ना। फुटबॉल भी खेलते हो, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, और कबड्डी वबड्डी भी खेलते हो, साथ में खो खो भी खेलते हैं ये गर्ल्स लोग। तो ये क्रिकेट को चेंज करते जाओ, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आप कहना चाहो कि भाई हम ये बोले कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल। वो बोले कि मैं खो खो खेल चुकी हूँ, तो आई हैव प्लेड खो खो, मैं खो खो खेल चुकी हूँ, ऐसा हो जाएगा। अब जब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएं तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब बाकी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता रहे, अब सिर्फ एक ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जितना आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है उतना, और जितने आपके सब्जेक्ट हैं सबके साथ भी बना सकते हैं। क्या क्रिकेट हम ही लोग खेलते हैं क्या? ठीक, हम लोग तो ऐसे खेलते भी नहीं हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या हम ही लोग खेलेंगे क्रिकेट? ये तो मैं भी खेल सकता हूँ, वे भी खेल सकते हैं, तुम भी खेल सकते हो, हम तो खेल ही रहे हैं इधर। उसके बाद वह भी खेल सकता है, वो भी खेल सकती है, और इधर हर्षित भी खेल सकता है। तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, ये तो हैव वाला था, हैव वाला हो गया। अब अगर हैज के साथ में बनाए सर, तो क्या बनाए, वह अंग्रेजी बोल चुका है, बोल चुका है। ठीक है, अब और सेंटेंस बना सकते हो, बाकी आप लोग तो बना के बताओगे ही। तो वह अंग्रेजी बोल चुका है, जब बोल रहे हैं तो वह चुका है पहले दिखा, तो ये तो बॉयज़ के लिए है, ये पता चल रहा है। और बॉयज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, सीन ही यूज़ किया जाता है ना। ये पहले दिन मैं सिखाया भी हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही है ना, उसके बाद क्या यूज़ करना है, हैज़। अब हैज़ यूज़ करना है, हैव नहीं करना है। अब बोलने को कहते हैं स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो यहाँ क्या लगाएंगे, स्पोकन। तो स्पोकन क्या बोल चुका है जी, तो यहाँ लगा देंगे इंग्लिश। बन गया, चलो ठीक। अगर इसी को मैं बोलूँ कि उसने अंग्रेजी नहीं बोला है, अब देखो बोल चुका है नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसने अंग्रेजी नहीं बोला है। और अगर बोल चुका है बोलूँगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका है। ये सेंटेंस कहाँ, जनरल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इधर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, उसने अंग्रेजी नहीं बोला है बोलते हो ना। ये स्कूल में गए हो तो बोल देते हो सर उसने अंग्रेजी नहीं बोला है, उसने तो हिंदी बोला है, ऐसा शिकायत कर देते हो कभी कभी। तो ये हो जाएगा, तो वह अंग्रेजी बोल चुका है। और इंग्लिश में बोलने जाएं तो वह उसने अंग्रेजी
नहीं बोला है, ये हो जाएगा। तो उसने के लिए भी आपको क्या यूज़ करना है, ही यूज़ करना है। तो यही हो जाएगा, ही हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। आ गए समझ में? ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, ही हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं बोला है। क्या उसने अंग्रेजी बोला है? तो बस सिंपल सा है, इसको यहाँ पे हम इसको बोल दो, मतलब दोनों को चेंज करके बोल दो, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा? हैज़ ही स्पोकन इंग्लिश, हैज़ ही स्पोकन इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, क्या उसने अंग्रेजी बोला है। किया क्या है उसमें सेंटेंस में, सिर्फ इतना किए, हैज़ को यहाँ बोल दिए और उसके बाद ही को बोले हैं, चेंज किए तो आपका बन गया हैज़ ही स्पोकन इंग्लिश। क्या उसने अंग्रेजी बोला है। क्या उसने अंग्रेजी नहीं बोला है, तो हैज़ ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। ये नहीं लिखा है, जो बता रहा हूँ इसको ऐसा चेंज कर लेंगे। तो इसको यहाँ ले आओ, हैज़ ही नॉट स्पोकन इंग्लिश जब बोलेंगे तो क्या उसने अंग्रेजी नहीं बोला है बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है सेंटेंसेस वो बनेंगे। ठीक, आई हैव रन, मैं दौड़ चुका हूँ। यू हैव रन, तुम दौड़ चुके हैं। वी हैव रन, हम दौड़ चुके हैं। दे हैव रन, वे दौड़ चुके हैं। ही हैज़ रन, वह दौड़ चुका है। सी हैज़ रन, वह दौड़ चुकी है। राजू हैज़ रन, राजू दौड़ चुका है। आई हैव नॉट रन, मैं नहीं दौड़ा हूँ। यू हैव नॉट रन, तुम नहीं दौड़े हो। वी हैव नॉट रन, हम नहीं दौड़े। दे हैव नॉट रन, वे नहीं दौड़े। ही हैज़ नॉट रन, वह नहीं दौड़ा है। सी हैज़ नॉट रन, वह नहीं दौड़ी। राजू हैज़ नॉट रन, राजू नहीं दौड़ा। हैव आई रन, क्या मैं दौड़ा हूँ। हैव यू रन, क्या तुम दौड़े। हैव वी रन, क्या हम दौड़े हैं। हैव दे रन, क्या वे दौड़े हैं। हैज़ ही रन, क्या वह दौड़ा है। हैज़ सी रन, क्या वह दौड़ी है। हैज़ राजू रन, क्या राजू दौड़ा है। हैव आई नॉट रन, क्या मैं नहीं दौड़ा हूँ। हैव यू नॉट रन, क्या तुम नहीं दौड़े। हैव वी नॉट रन, क्या हम नहीं दौड़े। हैव दे नॉट रन, क्या वे नहीं दौड़े हैं। हैज़ ही नॉट रन, क्या वह नहीं दौड़ा है। हैज़ सी नॉट रन, क्या वह नहीं दौड़ी है। हैज़ राजू नॉट रन, क्या राजू नहीं दौड़ा है। तोड़ दो तुम। हाँ चलो ठीक। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके हो। वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। सी हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। राजू हैज़ ईटन फूड, राजू खाना खा चुका है। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खाई हूँ। यू हैव नॉट ईटन फूड, तुम खाना नहीं खाए हो। वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खाए हैं। दे हैव नॉट ईटन फूड, वे खाना नहीं खाए हैं। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खाया है। सी हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खाई है। राजू हैज़ नॉट ईटन फूड, राजू खाना नहीं खाया है। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खाई हूँ। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खाए हो। हैव वी ईटन फूड, क्या हम खाना खाए हैं। हैव दे ईटन फूड, क्या वे खाना खाए हैं। हैज़ ही ईटन फूड, क्या वह खाना खाया है। हैज़ सी ईटन फूड, क्या वह खाना खाई है। हैज़ राजू ईटन फूड, क्या राजू खाना खाया है। हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खाई हूँ। हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुम खाना नहीं खाए हो। हैव वी नॉट ईटन फूड, क्या हम खाना नहीं खाए हैं। हैव दे नॉट ईटन फूड, क्या वे खाना नहीं खाए हैं। हैज़ ही नॉट ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खाया है। हैज़ सी नॉट ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खाई है। हैज़ राजू नॉट ईटन फूड, क्या राजू खाना नहीं खाया है। आई हैव कम बैक होम, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। यू हैव कम बैक होम, तुम घर वापस आ चुके हो। वी हैव कम बैक होम, हम घर वापस आ चुके हैं। दे हैव कम बैक होम, वे घर वापस आ चुके हैं। ही हैज़
कम बैक होम वह घर वापस आ चुका है। शी हैज़ कम बैक होम वह घर वापस आ चुकी है। राजू हैज़ कम बैक होम राजू घर वापस आ चुका है। आई हैव नॉट कम बैक होम मैं घर वापस नहीं आई हूँ। यू हैव नॉट कम बैक होम तुम घर वापस नहीं आए हो। हैव आई कम बैक होम क्या मैं घर वापस आ चुकी हूँ। हैव यू कम बैक होम क्या तुम घर वापस आ चुके हो। जैसे इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ है, ई है, ए है आने वाले हैं। और साथ में इसका लिया है, दिया है, किया है, ये भी जैसे उसने पढ़ लिया है, हमने लिख लिया है, हमने सीख लिया है और उन्होंने देख लिया है। तो ऐसा लिया है, दिया है, किया है, ये भी पहचान में आ सकता है। ठीक है, और बाकी ये तो है ही है, आपको समझ में आ गया है और सब इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप प्रैक्टिस घर में करते रहोगे। ठीक है।